यहाँ से अच्छा इस टाइप से इसका देख लो एक बार वो ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है, इंटेंसिटी है। तो देखिए बच्चों एस्ट्रोनॉमी में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार के बारे में। किसके बारे में? स्टार के बारे में। अच्छा ये बताइए, ध्यान समझिए, स्टार सुनो, उस दिन हम पढ़ा रहे थे स्टार, तो स्टार में मैंने आपको दो चीज बताया था। क्या क्या बताया था? ध्यान देखिए, स्टार में दो चीजें, अब यहाँ पे ध्यान दो। अगर कोई चीज स्टार है तो उसके पास क्या क्या होता है? पैसा थोड़ी होगा। अगर कोई चीज स्टार है तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक लाइट होगा दूसरा हीट होगा। पैसा थोड़ी। स्टार वो वाला स्टार ये एस्ट्रोनॉमी का स्टार है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के स्टार के पास दो चीज क्या क्या, हीट और लाइट। देखिए हीट और एक हीट होगा दूसरा क्या होगा, लाइट। अच्छा ये बताइए, अब स्टार में जिसके पास हीट लाइट है वो स्टार है। तो देखो हीट लाइट किसके किसके पास है? मून के पास क्या है? मून के पास हीट, देखिए मून के पास खुद की अपनी लाइट नहीं है। मून जो होता है वो सन से लाइट लेता है और तब जाके चमकता है। अच्छा सन के पास देखिए, सन के पास खुद की हीट भी है। देखो जिसके पास हीट होगा लाइट उसी से हीट होगा। जैसे हीटर, उसके पास खुद की कहने मतलब जब आप स्विच उसका लगाते हैं, लगा करके जब स्टार्ट करते हैं तो देखिए जब वो हीट होता है, हीट तो देखो उसमें लाइट निकलता है ना। तो कहने मतलब सन के पास क्या होता है? नेचुरली सन के पास खुद का क्या होता है? हीट है। हीट होने से लाइट निकलता है, समझ गए? तो इसके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए क्या आएगा? सन आएगा। क्या आएगा? सन से। आपसे कोई पूछे मून, चंद्रमा क्या आपका हीट है? ये चंद्रमा क्या आपका स्टार है? बिल्कुल स्टार नहीं है, लेकिन सन एक स्टार है। सन क्या है? स्टार। अब देखिए अच्छा ये सन बनता कैसे है? आज इसका फॉर्मेशन देखेंगे, सन कैसे बनता है। ये सब तो बेसिक कंसेप्ट हम बताए थे आपको। अब देखिए सन कैसे बनता है, ध्यान समझिएगा। स्टार, स्टार मतलब क्या होता है? तारा। क्या होता है? आपसे क्वेश्चन करे कि क्या सूर्य तारा है? बिल्कुल तारा है, क्योंकि स्टार जितने भी तारे होते हैं उसके पास दो चीजें हैं, लाइट और हीट है। सन के पास दोनों है, इसलिए सन क्या है? सन मतलब सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है, स्टार है, समझ गए? अच्छी एक चीज ध्यान दीजिए, ये बनेगा कैसे? देखिए कोई भी तारा स्टार्टिंग में कैसे बनता है? पहले इस फॉर्म में रहेगा। पहले वो विरल गैस के रूप में जाता है। किस गैस में? फिजिक्स में जाते हैं वो विरल और सघन। ये विरल गैस है। देखिए ये विरल गैस के फॉर्म है। अब देखो विरल गैस क्या होता है? ये देखो गैस के फॉर्म में, सब गैस है। गैस में क्या होता है पता है? धूल, गर्दा, धुंध ये सब होता है, समझ गए? लेकिन ये विरल क्यों नाम पड़ा पता है? क्योंकि ये देखो दूर है कि नहीं, इसे विरल गैस कहते हैं। उसके बाद ये जो विरल गैस है, अब ये विरल गैस क्या होगा? आगे प्रेशर, दबाव, प्रेशर संघनित होकर के, एकदम संघनित होकर के, एकदम संघनित का मतलब एक समय ऐसा आएगा इस पर प्रेशर दबाव पड़ते ये जितना धूल, ये जो विरल दिख रहा है ना डाटा पॉइंट, ये सब क्या होगा? सब एक तरफ ऐसे संघनित हो जाएगा, एक जगह से केंद्रित होने लगेगा। तो केंद्रित होकर के ये क्या बन जाएगा पता है? ये केंद्रित होकर के आपका इस टाइप से बन जाएगा कुछ, यहाँ पे एक ऐसे करके आपका एकदम पास आ जाएगा। ये ऐसे ठीक है, एकदम पास से यहाँ। अब तो देखो दूर था, अब देखो एकदम पापा से एकदम सघन हो गया, ठीक है, एकदम सघन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा पता है? निहारिका बन जाएगा। क्या बनेगा? निहारिका मतलब होता है नेबुला, इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। इसका मतलब होता है गैसों का बादल। का नाम ऐसे निहारिका। हाँ ये नाम गैसों का बादल या गैसों का धुंध बन जाएगा। गैसों का, ठीक है, गैसों का बादल है, गैसों का धुंध। निहारिका में क्या होगा? ये देखिए ये जो गैस है, गैस अभी विरल है, बाद में जाकर ये गैस संघनित होकर पूरा एकदम मतलब कंसंट्रेट होकर पूरा एकदम आपस में एकदम क्या होगा? एकदम केंद्रित होता हुआ चला जाएगा। केंद्रित हो, एक समय ऐसा है कि एकदम सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दाब, प्रेशर पड़ने से ये क्या होगा? एक एकदम अंदर की तरफ एकदम केंद्रित होगा, एकदम जुड़ जाएगा। जुड़ करके क्या बन जाएगा? निहारिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निहारिका। निहारिका के बाद जो है क्या होगा?
ये जो है ये निहाल देखो, जब कोई गैस विरल फॉर्म में है, जब वो आपस में से जुड़ने लगेगा प्रेशर से, दबाव से, ठीक ना, जब वो आपस में से जुड़ने लगेगा तो एक समय ऐसे देखिए, अभी आप सब देखिए, जैसे आप सब दूर दूर बैठिए, गर्मी, जब आप दूर दूर बैठते हैं तो गर्मी कम लगेगा, आप पास पास बैठेंगे गर्मी ज़्यादा लगेगा। जैसे ठंडी में देखिए, पास पास लोग क्यों बैठते हैं पता है, तब तक बगल में, ताकि उनको गर्मी लगे। दूर दूर बैठेंगे ठंडी लगेगी। तो जब ये देखिए, ये आपस में जब एकदम संगठित होता है, एकदम केंद्रित होने लगता है, ठीक ना, दाब प्रेशर से ये केंद्रित होने लगता है, तो एक समय क्या आता है, एक समय ऐसा आता है कि इसमें इतना उष्मा उत्पन्न हो जाता है, इतना उष्मा उत्पन्न होगा, इतना हीट उत्पन्न हो जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है उष्मा और हीट उत्पन्न होने से चमकने लगेगा। क्या होने लगेगा? चमकने लगेगा। ये तारा अगले स्टेप में क्या बनेगा? देखिए सूर्य बन जाएगा, पूरा सूर्य एकदम ऐसे चमकने लगेगा। सन, जिसे हम लोग कहते हैं सन, सूर्य बन जाएगा, एकदम चमकेगा, समझ गए? अच्छा देखिए, पहले क्या बना? विरल गैस। विरल गैस में गैस क्या थे? दूर दूर गैस कहाँ थे? दूर दूर गैस थे। बाद में चलकर क्या हुआ? दबाव, प्रेशर, ठीक ना, दबाव, प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ये सब क्या हो, गैसें सब आपस में जुड़ने लगे। एक समय ऐसा है कि गैस इतना केंद्रित हो गई, इतना सॉलिड होने लगा कि इसमें उष्मा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? उष्मा, जिसे कहते हैं हीट उत्पन्न हो गया। हीट उत्पन्न होने से एक समय ऐसा है कि सॉलिड इतना हो करके बाद में एकदम चमकता हुआ तारा बन गया। क्या बन गया? चमकता हुआ तारा बन गया। अब देखिए, जैसे ठंडी के दिन में आप देखते हैं लोग, देखिए तो मतलब आग की तरफ बैठते हैं ना, जैसे 5 लोग 6 लोग, देखिए आग के चारों तरफ क्यों बैठते हैं? एकदम सट के बैठते हैं। उस समय क्या रहता है कि जितना लोग पास रहेंगे उतनी ही गर्मी ज़्यादा होती है, समझ गए? ठंडी समय में तो देखिए, ठंडी समय में लोग पास बैठते हैं, गर्मी समय में देखिए कोई पास बैठेगा, लोग दूर दूर बैठते हैं। क्यों? ताकि कुछ हल्का ठंडापन लगे। लेकिन ठंडी समय में लोग पास बैठने से क्या होता है पता है? गर्मी, थोड़ा हीट बढ़ता है, उष्मा उत्पन्न होता है, समझ गए? जाते हैं। तो ये क्या बन गया? सन बन गया। अच्छा, सन क्या है यहाँ पे? ये एक आपका तारा बन गया, ठीक। आपको उस चीज बच्चों को पता होना चाहिए, सन किससे मिलकर बना होता है, सन में क्या क्या कौन सी गैसें पाया जाता है। तो सन जो होता है, सन आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है। किससे? सन हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है। आपको पता होना चाहिए सन में हाइड्रोजन कितना % होता है? तो हाइड्रोजन इसमें होता है 74%। कितना %? 74। हीलियम का % होता है 24%। जो सूर्य में हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24%, मिलाकर 98% जो सूर्य बना होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये दोनों गैस, हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी क्या है? गैस है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, सुनो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका तारा है, तारा सन जो है, ये किस अवस्था में होता है पता है? तारा किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था। किस अवस्था में? जो सन है ये किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा, अच्छा प्लाज्मा जानते हैं कि नहीं? यस सर, ये उसका प्रकार है। हाँ, सुनिए, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद आता है। जो सन है, सन ये प्लाज्मा स्टेट में आता है। प्लाज्मा स्टेट में सन किस स्टेट में आता है? प्लाज्मा स्टेट में आता है। अच्छा, प्लाज्मा होता क्या है? एक चीज जान लो, जैसे देखिए प्लाज्मा का मतलब होता है, प्लाज्मा किस स्टेट में होता है? तो प्लाज्मा में सॉलिड और लिक्विड, प्लाज्मा जो होता है बच्चों, ये सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना होता है। सॉलिड और लिक्विड से, प्लाज्मा सॉलिड और लिक्विड से मिलकर प्लाज्मा बना होता है। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड के एग्जांपल क्या है? जैसे देखिए फेविकोल, देखिए फेविकोल देखो, सॉलिड के भी फॉर्म होता है, लिक्विड के भी फॉर्म होता है कि नहीं? फेविकोल, जैसे आपको कभी सर्दी हो तो जो नाक से जो निकलता है मैल ऑयल, उसको देखिए किसमें होता है? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों में होता है। कभी यहाँ पे गला में देखिए कभी कफ निकलता है, किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में रहता है। उसमें कोई कीड़ा उड़ा अगर बच गया ना, वो निकल गए, अगर बच गया तो बजेरा आ जाता है। जैसे तुम्हें देखो कहीं थूक देते हो तो फिर उसके बाद पनियों डालने जल देने वो भागता है, उसी चिपक जाता है कि नहीं? क्यों? वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में रहता है। समझ गए कि नहीं? आ रहा है ना? तो मतलब जैसे फेविकोल हो गया, ये सब आपके हो गए, सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है। तो प्लाज्मा अवस्था में सन होता है। क्लियर? समझ में आया प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? अब देखिए ये सन है बच्चों, सुनिए, सन देखिए, अब सन तो बन गया। अच्छा, सन का अंत कब होता है? अब इसका भी अंत हो, जैसे हमारा सूर्य, इसका अंत भी होना ठीक है, कब होगा? तो बच्चों सन क्या होता है कि सन जब
तारा के सामने स्टार्टिंग में जब सन बना रहता है तो इसकी चमक बहुत तेज होती है, बहुत तेज चमकता है। इस समय सन क्या होगा, बहुत तेज चमकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मतलब इसमें अच्छा ये हाइड्रोजन हीलियम क्या होते हैं पता है, एक चीज जानो बच्चों, ये फ्यूल होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूल। फ्यूल मतलब जानते हो ईंधन। अगर कोई पूछे सन का ईंधन क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। आपको पता है सन में सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होता है। किसकी प्रक्रिया? देखो यहाँ भी आपको एक चीज बता दें, जो सन में होता है बच्चों नाभिकीय संलयन। देख लो आपका सन, नाभिकीय संलयन। सन में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। तो नाभिकीय संलयन करता क्या है? नाभिकीय संलयन होने से बच्चों हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाता है? हीलियम में। हाइड्रोजन किसमें चेंज होता है? हीलियम में। सन में नाभिकीय संलयन होने से हाइड्रोजन चेंज हो जाता है, हीलियम में चेंज हो जाता है। सन किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। किस अवस्था में सन है? तो प्लाज्मा अवस्था में सन होता है। इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए अब सन के बाद क्या बनेगा, जब सन बिखरेगा तब क्या बनेगा। अब देखिए अभी तो सन के पास 100% एनर्जी है तो सन बहुत तगड़ा चमक रहा है। जब इसकी ऊर्जा कम होगा, ऊर्जा कम होने से चमक भी कम होगी, तो तब कैसा सन होगा देखिए। अब ये सब फॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सन के बाद देखिए ये है आपका सन। ध्यान देखिए ये आपका क्या है? सन। सन है। अब बच्चों एक चीज जान लीजिए, सन जो है 5 अरब साल बाद, ध्यान समझिएगा, देखा ये जो है 5 अरब साल बाद, 5 अरब साल कम नहीं होता, बहुत होता है। 5 अरब साल बाद ये जो सन है ये लाल दाना बन जाता है। क्या बन जाता है? लाल दाना। राक्षस नहीं बनता है, दाना मतलब कुछ लोग होते राक्षस। लाल दाना बनता है, ठीक ना? इसका नाम है, लाल दानों का दूसरा नाम है लाल विशालकाय तारा के नाम से जाता है। लाल विशालकाय तारा। तो लाल दाना बनता है। अच्छा लाल दाना का मतलब देखो ये छोटा सन था, फूल के देखो बड़ा हो गया। कब बड़ा होता पता है? सुनो, जब लाल दाना देखो सन से लाल दाना तब बनेगा, 5 अरब साल बाद बनेगा। तब बनेगा जब इस सन का कितना परसेंट? 95%, 90% ईंधन क्या होगा? ईंधन कम हो जाएगा। क्या होगा? इसका सिंपल है कम है। 90% जब 90% ईंधन जब कम हो जाएगा क्या बन जाएगा? सन फूट करके क्या बन जाएगा? लाल दाना बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लाल दाना इंग्लिश में कहते हैं रेड जायंट। रेड जायंट कहते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से? उसके बाद क्या होगा बच्चों? 90% ईंधन कम हुआ, लाल दाना बना। अच्छा इसका आकार क्या हो गया? देखो इसका आकार देखिए क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? इसका आकार बड़ा हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब लाल दाना कितना है? ठीक 5 अरब साल बाद लाल दाना। तो लाल दाना के बाद फिर क्या सन बनेगा? देखते हैं प्रोसेस। तो देखिए दो कंडीशन में चेंज होता है। ध्यान समझो बच्चों, दो कंडीशन के आते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए लाल दानों के बाद जो बनेगा बच्चों, अगला जो प्रोसेस है, इसमें दो प्रकार के तारे बनते हैं। एक तारा बनता है सूर्य से, ध्यान सुनिएगा, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा तारा। देखो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा तारा बनता है। और इसमें बनता है सूर्य से 1.44 गुना छोटा तारा बनता है। अब देखिए सूर्य से 1.44 गुना बड़ा तारा कैसे बनता है? तो बड़ा तारा में जो आता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं अभिनव तारा। देखो सूर्य से तो बड़ा ही रहेगा, सूर्य से ये बड़ा रहेगा, उसे कहेंगे हम लोग कौन सा तारा? अभिनव तारा। अभिनव तारा, समझ गए? देखिए सूर्य से 1.44 गुना, देखो सूर्य से बड़ा तारा बनेगा, कितना गुना बड़ा रहेगा? 1.44 गुना बड़ा रहेगा। अब देखिए सूर्य से 1.44 गुना छोटा तारा बनेगा, वो कौन सा तारा बनेगा पता है? श्वेतवाहन तारा। फिर उसके बाद अभी बता रहे कौन कौन सा तारा बने, पहले देखिए अभिनव तारा क्या है। ठीक, तो देखिए अब एक चीज का पता होना चाहिए बच्चों, इसमें सब तारा हम बता देते हैं, ध्यान समझिए। अभिनव तारा बनेगा सूर्य से 1.44 गुना, सूर्य से 1.44 गुना छोटे तारे में बनेगा बच्चों। देखिए आपका दो तारा बनेगा, पहला होगा इसमें श्वेतवाहन, दूसरा होगा आपका काला वाहन। ये है बच्चों श्वेतवाहन, ये है काला वाहन। ध्यान समझिए। अब देखिए
इसका प्रोसेस, समझ गए। देखिए ये अभिनव तारा क्या है, ध्यान समझिएगा। अभिनव तारा जो होता है बच्चों, अच्छा एक चीज यहाँ पे मेन पॉइंट समझ लीजिए, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा तारा, सूर्य से 1.44 गुना छोटा तारा। ये सिद्धांत किसने दिया पता है? एक जान लो अभी। ये सिद्धांत दिए थे चंद्रशेखर ने। किसने दिया था? चंद्रशेखर, एक आपके मतलब फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने, देखिए ये आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप ये थ्योरी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक। चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रशेखर ने ये दोनों थ्योरी दिया था। ये दोनों थ्योरी किसने दिया था? चंद्रशेखर ने थ्योरी दिया था, जिसे हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि बाद में आगे चल करके चंद्रशेखर को इसी थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इतना जानते रहो, ठीक। अब देखिए अभिनव तारा, अभिनव तारा कई नाम, इसको सुपरनोवा तारा के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुपरनोवा तारा, सुपरनोवा तारा कहते हैं इसे। देखो इसे एक नाम से और भी जानते हैं, और विस्फोटक तारा के नाम से। किस नाम से? विस्फोटक तारा। अच्छा विस्फोटक तारा के क्या कहते हैं जानो, देखिए जब इसमें एनर्जी, विस्फोटक तारे से इसलिए कहते हैं जब इसमें ऊर्जा कम होने वाला रहता है, जब इसमें ऊर्जा कम होने वाला रहता है तो ये विस्फोट कर जाता है। क्या कर जाता है? विस्फोट कर जाता है। जब ये विस्फोट करेगा तो कई पार्ट में टूटेगा। जैसे आपका देखिए ये विस्फोट करेगा तो कई तारा बनाएगा। देखिए जैसे कई प्रकार के तारे बनेंगे। कौन कौन सा तारा बनेगा? पहला इसमें जो तारा आपका बनेगा, इसमें आपका बनेगा क्वेसर तारा। पहला न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन लिख दो, पहला न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। दूसरा जो तारा बनेगा बच्चों, उस तारे को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, फिर प्रसर तारा, प्रसर तारा, फिर उसके बाद फिर आपका बनेगा क्वेसर तारा, क्वेसर तारा। उसके बाद जो अगला तारा बनेगा उसे कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल का नाम खूब सुने होते ना, ब्लैक होल, समझ गए? यही सब पढ़ेंगे, पढ़िए। अब देखिए जो ये न्यूट्रॉन तारा है, ये वाला जो ये आपका बच्चों न्यूट्रॉन तारा है, इसको थोड़ा और अच्छा तारा थोड़ा रहना चाहिए। देखिए ध्यान सुनो, चार प्रकार सुनिए। अभिनव तारा का जब विस्फोट होगा तो कितने तारों में टूटेगा? चार तारों में, न्यूट्रॉन तारा, प्लसर तारा, क्वेसर तारा और ब्लैक होल तारा, समझ गए? अब इन चारों के अलग अलग कैटेगरी देखो बच्चों। चारों तारों में, इन चारों तारों में ध्यान समझिएगा, इन चारों तारों, ये थोड़ा बड़े में रहता है, ये जो है सबसे छोटे तारा मानते हैं इन सब में, थोड़ा छोटा ब्लैक होल। देखिए इन चारों तारों में, सब इन चारों तारों में सबसे बड़ा तारा ये होता है न्यूट्रॉन तारा। क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा बड़ा तारा होता है, ठीक है। चारों में, चारों देखो चारों में बड़ा तारा कौन होता है? न्यूट्रॉन तारा। और इन चारों में देखो सबसे छोटा तारा ये होता है। कौन सा होता है? ब्लैक होल, सबसे छोटा तारा। ब्लैक होल कहानी अभी पता है, गजब। ब्लैक होल तारा ये सब वही रहता है ना, मतलब कोई जो जाता है तो खींच जाता है। हाँ वही बता दे। अभी सुनो, न्यूट्रॉन तारा समझ गए, चारों में सबसे बड़ा तारा, यहाँ ध्यान दो, ये सबसे छोटा तारा। अच्छा बच्चों एक चीज जानते रहो, इसका घूर्णन देखिए, इसका घूर्णन धीमा होता है। इसका घूर्णन क्या होता है? जैसे ये तारा है तो ये बहुत धीमे धीमे घूर्णन करता है, इसका घूर्णन धीमा होता है, धीमा होता है। अच्छा इन दोनों तारों का जो घूर्णन है क्या होता है? इससे छोटे तारा है तो इन दोनों का घूर्णन जो है क्या होता है? तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है। देखिए न्यूट्रॉन तारा थोड़ा थोड़ा चमकता है। सुनो, विस्फोटक तारा जब विस्फोट करता है तो जितने तारों में टूटेगा, ये न्यूट्रॉन तारा थोड़ा थोड़ा चमकेगा, प्लसर तारा भी थोड़ा थोड़ा चमकेगा, क्वेसर तारा भी थोड़ा थोड़ा चमकेगा, ब्लैक होल बिल्कुल नहीं चमकेगा। समझ गए? एकदम पूरा एकदम काला काला, एकदम पूरा अंधेरा रहता है। यहाँ पहुंचने मतलब जान लो तुम नहीं रहे दुनिया में, ठीक है। यहाँ सुनो, घूर्णन बहुत तेज होता है। अच्छा ब्लैक होल तारे की खासियत बता रहे हैं। ब्लैक होल तारा एक ऐसा तारा है, इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व इतना ज्यादा रहता है, और इतना इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा रहती है, डेंसिटी ज्यादा रहने से, इसका घनत्व ज्यादा होने से इसका भार इतना ज्यादा रहता है कि बच्चों बता दें, अगर लाइट जो इस सन की लाइट है, अगर सन की लाइट इस पर छोड़ा जाए ना तो इस तारे से आर पार नहीं हो सकता। सन की लाइट सोचिए कितना भयानक है ये जो तारा है। तो बता दें कि इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व और इसका घनत्व और भार
बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। देखिए बहुत अधिक होता है। उसके साथ साथ ब्लैक होल तार तार का एक चीज और भी बहुत तगड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल तारा का गुरुत्वाकर्षण बहुत तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होगा अगर तुम वहां चले गए ना इस स्टार पे, अगर ब्लैक होल तारे पे तुम चले गए तो तुम्हारा शरीर जितने बड़े हो ना तो खींच के तुमको एकदम बौना कर देगा, समझ गए कि नहीं, इतना तगड़ा। अगर तुम इसके करीब चले गए, इतनी तगड़ी इसकी गुरुत्वाकर्षण होता है, खींच लेगा तुम, या हम सही लेकर हाथ जाओगे इसके अंदर। बता दें कि इस तारे के अंदर कई सारे स्टार चले गए, समा के, पता ही नहीं चला, समझ गया ना, इतनी तगड़ी इसकी ग्रेविटी, इसके पास तो कोई जा नहीं सकता। मगर देखो इसको राक्षस भी कहा जाता है, पता है कि नहीं। ये तुम लोग ऐसा सुने होगे राक्षस में कि मतलब कोई राक्षस है अगर वहां चले गए वो जो है निगल लेता है, ये वही राक्षस है, निगल लेगा पूरी तरीके से। मगर अगर इसके पास तुम चले गए, कोई भी चीज इसके पास चला गया, छोटा मोटा कोई भी चीज घूमते टाटते, इसकी ग्रेविटी के करीब अगर चले गए तो इतना तगड़ा इसकी ग्रेविटी, तुरंत उसकी तरफ इतनी स्पीड में जाओगे पता ही नहीं चलेगा, समा जाओगे इसके अंदर, पता ही नहीं चलेगा। इसे कहते हैं ब्लैक होल था, इसकी ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इसकी क्या अधिक होते हैं? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, समझ गए ना। देखिए तो आपको समझ में आया, न्यूट्रॉन तारा, बड़ा तारा, इन चारों में से सबसे बड़ा तारा कौन सा है? न्यूट्रॉन तारा, प्लसर तारा और क्वेसर तारा, ये छोटे छोटे तारे हैं, इससे छोटा है। तो घूर्णन जो देखिए छोटा गेंदा है उसको तेज घुमा सकते हो, बड़ा गेंदा है उसको घुमाने में समय लगता है, समझ गए कि नहीं। तो ये छोटा छोटा है, जल्दी घूम जाता है। तो ये देखिए घूर्णन तेज करते हैं, ये बड़ा है, बड़ा तारा है, घूर्णन कम, ये घूर्णन थोड़ा धीमा करता है। ब्लैक होल ये सबसे छोटा चारों में से क्या है? सबसे छोटा तारा ब्लैक होल तारा, घनत्व भाग बहुत अधिक, गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक। उसके बाद आते हैं बच्चों, देखो श्वेत वामन पे। आप देखिए श्वेत वामन क्या है? तो श्वेत वामन तारा को हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? अच्छा यहाँ से देखो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। देखो श्वेत वामन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जीवाश्म तारा। किस तारा के नाम से जानते हैं? जीवाश्म तारा, इंग्लिश में फॉसिल स्टार के नाम से जानते हैं। देखो फॉसिल स्टार, फॉसिल स्टार जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक। अच्छा श्वेत वामन में क्या होता है पता है? श्वेत वामन जो तारा है बच्चों, इसकी एनर्जी 95% कम हो जाती है। इसकी एनर्जी कितनी कम होती है? 95% एनर्जी। इसकी जो फ्यूल है, इसकी जो एनर्जी है इधर फ्यूल, ये जो है 95% क्या हो जाती है? लो हो जाती है, कम हो जाती है। श्वेत वामन तारा जो है बता दे, ये इस तारे को आप अंतिम बार चमकता हुआ देखेंगे। जब श्वेत वामन तारा बनता है ना, इसको अंतिम बार चमकते हुए देखेंगे। इस तारे के बाद जो अगला तारा बनेगा बिल्कुल नहीं चमकेगा, बिल्कुल जैसे वो नहीं चमकता, इसमें बिल्कुल चमक नहीं पाया जाता है, ऐसे इसमें भी चमक नहीं पाया जाता है। तो 55% ईंधन कम हो जाता है इसका श्वेत वामन का। ये जो है ये बहुत हल्का हल्का चमकता है, बहुत स्लो चमकता है, बहुत धीमा चमकता है, समझ गए। उसके पास इसमें 100% ईंधन खत्म हो जाता है। काला वामन, जिसे ब्लैक ड्वार्फ के भी नाम से जानते हैं, ब्लैक ड्वार्फ, समझ गए ना। काला वामन तारा कहते हैं। ये क्या होता है? ये बिल्कुल भी नहीं चमकता। क्या होता है? काला वामन तारा बिल्कुल भी क्या होता है? नहीं चमकता है। तो इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आपने देखा स्टार बनता कैसे है। स्टार बनेगा तो पहले गैस फार्म में होगा, गैस फार्म से फिर निहारिका बनेगा, निहारिका से फिर सन बनेगा, सन से क्या बनेगा? लाल दाना बनेगा, लाल दाना से फिर अभिनव तारा, मतलब सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है तो अभिनव तारा, सूर्य से 1.44 गुना छोटा है तो कौन सा तारा? श्वेत वामन। श्वेत वामन बाद कौन सा बना? काला वामन। 100% ईंधन खत्म हो गया तो काला वामन बनेगा, बिल्कुल भी नहीं चमकेगा, चमकता हुआ बिल्कुल नहीं दिखेगा। काला वामन, इसका काला नाम में दिया गया, जहां पूरा काला काला हो जाए, समझ गए। उसके बाद अभिनव तारा 4 तारों में टूटता है। अभिनव तारा खासियत है, जब इसमें ईंधन कम होने वाला रहता है ये विस्फोट कर जाता है, समझ गए। 4 तारों में टूटेगा, न्यूट्रॉन तारा, प्लसर तारा, क्वेसर तारा और ब्लैक होल तारा। न्यूट्रॉन तारा इन चारों तारों में बड़ा तारा होता है, घूर्णन धीमा धीमा करता है। प्लसर क्वेसर तारा छोटा होने के कारण घूर्णन तेज करता है। ब्लैक होल तारा गुरुत्वाकर्षण बहुत हाई होता है, सबसे छोटा तारा होता है। घनत्व और भार जो है इसकी क्या होती है? बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होता है घनत्व और भार। जैसे आपने वो देखा है कि नहीं, ये जो खेलते हैं लोग गोली, गोली कंचा कहते हैं, गोली यहाँ पे गोली कहते हैं। देखिए गोली जानते हैं ना, गोली देखिए कितना, मतलब गोली देखते हो उसमें देखिए कितना डेंसिटी उसकी कितनी ज्यादा रहती है, गोली की डेंसिटी देखो, मतलब कितना सघन रहता है। देखो घनत्व और भार ज्यादा होने का मतलब है कोई वस्तु उतना ज्यादा क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा, उतना ज्यादा एकदम सघन रहेगा, डेंसर माध्यम में रहता है, समझ गए कि नहीं? डेंसर एकदम रहेगा।
तो ब्लैक होल के आर पार क्या होता है, लाइट आर पार जा नहीं सकती, एकदम काला होता है। कोई दिक्कत? क्लियर कंसेप्ट? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का वीडियो आपका नेक्स्ट डे चलेगा। इसमें एस्ट्रोनॉमी में आज के लिए इतना ही। इसके आगे वीडियो हम आपको